नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार के 5 लोकसभा चुनाव पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है। आपको बताते चले कि बेगूसराय, उजियारपुर, मुंगेर, इसी के साथ साथ तमाम जो है 5 लोकसभा चुनाव पर फिलहाल मतदान जारी है। 1 बजे तक औसतन 33% मतदान जो है वो देखने को मिला। इससे पहले कि तीनों ही चरणों से बेहतर मतदान की जो आंकड़े हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और इन 5 लोकसभा सीटों में वैसे तो सभी लोकसभा सीटें खास है अपने आप में, लेकिन मुंगेर की जो बात करेंगे ये अपने आप में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बाहुबली बनाम बाहुबली जो है कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। अनंत सिंह जेल से बाहर आए घर के कारणों का हवाला देते हुए, और वजह सिर्फ यही था कि ललन सिंह के लिए वोट मांगनी है। और ऐसे में अब जो वहाँ की जनता है वो क्या कुछ कर रही है आंकड़ों से साफ स्पष्ट होता है। आपको बताते चले कि धानक और कुर्मी का जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा फैक्टर है फिलहाल मुंगेर में, जो उसको अपनी ओर कर पाएगा। क्योंकि देखिए, अशोक महतो जहां खुद को बैकवर्ड क्लास का मसीहा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह जो है वो भूमिहार का जो जितना वोट बैंक है वो अपनी ओर करने में कारगर हैं। तो ऐसे में ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में धानुक और कुर्मी का जो वोट है ये बहुत फिलहाल महत्व रख रहा है। और ऐसे में जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बड़ी सोच समझ करके की गई है। नीतीश कुमार ने अपने दल की ओर से जिस तरीके से ललन सिंह को उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने भी अशोक महतो से जबरन जिस तरीके से खरमास के महीने में विवाह करवा करके और तब अनीता महतो को टिकट दी है। और इस बीच जो निगाहें हैं वो फिलहाल धानक और जो तमाम कुर्मी वोट बैंक है उस पर टिकी हुई है। और इस सोशल इंजीनियरिंग में एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि इसमें पीयूष प्रियादर्शी को खड़ा किया गया है चुनाव में, जो कि खुद कुर्मी समाज से आते हैं। और ये जो है ये व्यक्ति खड़ा किया गया है ताकि ये जो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो जितने भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई के बीच जो बैकवर्ड क्लासेस के वोट्स हैं धानुक और कुर्मी के, उसको ये काट सकें। जिसको लेकर के फिलहाल कहीं ना कहीं बड़ी जो है तमाम जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। ये जो इंजीनियरिंग है ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन मुकाबला जाहिर तौर पर बहुत ही कड़ा मुंगेर में देखने को मिल रहा है। 1 बजे तक की बात करें तो मुंगेर की जो वोटिंग थी वो 35.09% है, यानी कि वोटिंग जो है वो अच्छी खासी चल रही है। बाकी लोकसभा चुनावों से कहीं ना कहीं बेहतर मतदान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में मुंगेर की जो लड़ाई है वो सच में जिस तरीके से रोमांचक होते जा रही है। मुंगेर से कुछ जो है खबरें भी निकल करके सामने आई। जिस तरीके से एक मौत की खबर आई, आपको बताते चलें कि पोलिंग बूथ नंबर जो है 210 इससे जो है एक मौत की खबर आई। दरअसल हार्ट की जो संभावना थी, हार्ट अटैक की वजह से पीठासीन पदाधिकारी ओंकार चौधरी की जो है मौत हो गई। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि कुछ जगहों पर लाठीचार्ज का भी मामला जो है वो सामने आया है। पोलिंग बूथ नंबर 145 और 146 से इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई है। और उस पत्थरबाजी को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए पुलिस ने आत्मरक्षा में, सेल्फ प्रोटेक्शन में लाठीचार्ज किए हल्की मुल्की। बाकी चीज़ें जो हैं वो फिलहाल सामान्य चल रही हैं, लेकिन फिलहाल मुंगेर जो लोकसभा सीट है उस पर तमाम नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं। जिस तरीके से अनंत सिंह जेल से बाहर आए, 2 दिन में फिर उन्हें वापस जेल जाना है। और ऐसे में अनंत सिंह एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि देखिए अनंत सिंह की जो पत्नी है वो वहाँ पर उतने वोट बैंक को अपनी ओर करने में शायद कारगर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रिया की गई। और फिर उसके बाद अनंत सिंह के आते ही एक हवा चली, और फिर उसके बाद दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे। और इस बीच ललन सिंह का जो है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला फिलहाल अनीता देवी से देखने को मिल रहा है। क्या कुछ होगा पूरी जानकारी आपको पहुँचाएंगे, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है धानुक और कुर्मी का, ये इस रोमांचक मुकाबले को और भी रोमांचक कर देता है। ऐसे में क्या कुछ होगा पूरी अपडेट तो 4 जून को आनी ही है। जिस तरीके से लगातार लोग भी लगे हुए हैं, वोटिंग के बाद भी क्या कुछ वहां पर रुझान देखने को मिलेगा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।